सिद्धि ध्रुवमचल मनोभवं गतिं पत्ते वोक्षामि समय पाहुड मृण्मो सुदके बेली भरिदं नमो अरिहंताडं नमो सिद्धाडं नमो आयरियाडं नमो वज्रायाडं नमो लोए सौवशाहुडम। ये समय सार जो है बड़ा ही परम मांगलिक ग्रंथ है, अद्भुत ग्रंथ है। ये हमारी बुद्धि को बिल्कुल ठीक कर देता है, क्योंकि जो यथार्थ का वर्णन करता है, जो सत्य है उसका वर्णन करता है, यद्यपि व्यवहार का विलोप नहीं करता। आचार्य भगवान जब बात करते करते अंत में बोलेंगे यद्यपि व्यवहार में ऐसा होता है, व्यवहार में ऐसी बात चलती है, व्यवहार में कहेंगे कि तुमने जो दुख दिया सुख दिया, कर्म ने दुख सुख दिया, ऐसा चलता है। लेकिन भैया यथार्थ में ऐसा नहीं है। सच बात तो यह है कि तुम ही सुखी होते हो और तुम ही दुखी होते हो, अपने कारण से दुखी होते हो और अपने कारण से सुखी दुखी होते हो। कोई संसार में सुखी दुखी नहीं करता है। अपनी जैसी जैसी कल्पनाएं करते रहते हो और उस कल्पनाओं को अपना यथार्थ मानते जाते हो, बस वही तुम्हारा सुख दुख का कारण बनता है। आपने इसके प्रति ये धारणा रखी है तो गलत धारणा रखी है, आप दुखी रहते हो। इसके प्रति सही धारणा रखी है तो आप सुखी रहते हो। तो धारणा किसने रखी, वो विचार किसने पैदा किया, वो सोच कौन लाया? तो वो सोच जो है वो आपने अपने अंदर स्वयं लेके आए हो, कोई दूसरा लेकर के नहीं आया है। क्यों सोच ऐसी आई है? क्योंकि आपने वस्तु का सही और सत्यपना नहीं जाना, इसलिए सोच तुम्हारे अंदर ऐसी आई है। यदि वस्तु की सही स्थिति पता चल जाए तो आपको इस प्रकार से नहीं। जैसे मान लो कि जल है, अब जल को गर्म कर दिया तो क्या हो गया? गर्म हो गया। तो हमने मान लिया कि जल गर्म होता है, अभी हमें दुख देगा, ठीक है ना। पर आपने इसको यथार्थ नहीं समझा कि जल गर्म ही नहीं होता है, गर्म तो शीतल भी होता है और उसका स्वभाव शीतलपना है। उसकी यथार्थता को ना जानते हुए तुमने क्या रख लिया कि ठंड में गर्म जल मुझे सुख देता है और ठंडी में गर्म जल मुझे सुख देता है और गर्मी में गर्म जल मुझे क्या देता है? दुख देता है। अब बताओ, जल गर्म वाला सुख देता है, दुख देता है, या तुम्हारी धारणा सुख दुख देती है? जबकि उसका सुख दुख देना कोई काम नहीं है, वो तो अपना गर्म विभाव रूप हो गया, फिर शीतल ठंडा रूप हो जाएगा। अथवा शीतल जल जो है गर्मी में मुझे सुख देता है और ठंड में मुझे दुख देता है। आपने उसमें भी अपना विचार रख दिया। देखो, सीधी सी बात है, सुख दुख का कारण जिससे आप जुड़ोगे प्रेम से, वो तुम्हें सुख जैसा महसूस होगा, और जिस चीज से तुम घृणा से जुड़ते जाओगे वो तुमको दुख का कारण बनता जाएगा, ठीक है ना। अब ये प्रेम करना और घृणा करना किसी के कंट्रोल में नहीं है, वो तुम्हारे पास में है। किसके पास है? स्वयं के पास है। आप किसी से प्रेम करने लगते आते हो तो ये आप स्वयं कर रहे हो ना, दूसरा थोड़ी बोल रहा आप मुझसे प्रेम करो। अभी मंदिर आए से प्रेम आपको हो गया, मंदिर थोड़ी कह मुझसे प्रेम करो। इससे लगाव हो गया, मंदिर थोड़ी कह रहा हमसे लगाव करो। आपने देखा और आपको अच्छा लगा और आपने अपनी कल्पना डाली और आपको अच्छा लगने लगा, आपने से राग कर लिया। किसी दूसरे का पसंद नहीं आया तो बेकार है, घटिया, क्या है, ये भी कुछ चीज़ है, ये बेकार है, क्या बनाते हो। आपके मन मुताबिक नहीं है तो आपने उससे घृणा कर लिया, आपके मन मुताबिक है तो आपने उससे क्या कर लिया? द्वेष कर लिया। परिवार में भी तो होता है ना,
जो आपके मन मुताबिक हो तो उससे बड़ा प्रेम होता है, जो आपके मन मुताबिक ना चले तो उससे क्या होता है, बड़ा द्वेष होता है। तो जिससे द्वेष होता है वो आपको चुभता रहता है, उसकी बात चले तो दिक्कत, दिखे तो दिक्कत, किसी भी स्थिति में उससे आप परेशान होते रहते हो और अपने आप को परेशान करते रहते हो। ऐसे ही जिसके आप प्रेम करते हो उसकी बात चले, उसको देखो तो अच्छा लगता है, तो उससे फिर आप खुश रहते हो, जबकि दोनों ही क्षणभंगुर हैं। जिससे तुम प्रेम कर रहे हो जरूरी नहीं है वो जीवन भर से तुम प्रेम ही करो, राग करो। जिस दिन वो तुम्हारे मन मुताबिक नहीं चला, वही प्रेम घृणा के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। फूल ऊपर से दिखता है पर नीचे कांटे भी होते हैं, वो दिखते नहीं है। यदि पकड़ लोगे ना ऐसे तो क्या हो जाएगा, चुभेगा भी। जिससे आप अति राग कर रहे हो, उस राग में जब परिवर्तन आएगा या उस व्यक्ति में परिवर्तन आएगा, तुम्हारे राग में परिवर्तन आएगा। और राग में जब परिवर्तन आएगा तो जितना राग किया था उससे कहीं ज़्यादा द्वेष प्रकट होगा, विपरीतता प्रकट होगी। और होती, बिल्कुल होती है। कोई भी आपके मन में बात आ गई, भैया 5 दिन से बात नहीं कर रहे पत्नी से, क्या बात है, क्यों नहीं कर रहे हो, है? अब कोई बात बैठ गई, हमारे मन मुताबिक नहीं हुई, या हमारा जो सोचा हमारे अनुसार नहीं हुआ, या हम जो सोच रहे थे वो नहीं हुआ, अथवा ये कहती कुछ है करती कुछ है, इस प्रकार से मन में विचार आ गया। तो जिससे अभी बहुत तारीफ करते थे, जिसको घुमाने ले जाते थे, जिसको अपने आय का धन भी अधिक देते थे, कल से बंद, कल से कुछ नहीं मिलेगा, यहाँ ले चलो, नहीं ले, घर में बैठो आराम से। भाई क्या बात, तुम्हारा व्यवहार क्यों चेंज हो गया, तुम्हारी बोली क्यों चेंज हो गई, क्यों चेंज हो गई भाई? क्योंकि वो आपके प्रति द्वेष प्रकट हो गया। तो वो पत्नी पहले सुख का कारण था, अब दुख का कारण, ऐसा नहीं, वो तो अभी भी वैसे ही है। तुमने अपने कसायों को परिवर्तित किया है, पहले राग कर रहे थे, अब उसके प्रति द्वेष का परिणाम लाए तो तुम दुखी होने लगे बस। क्योंकि आपने वस्तु के परिवर्तन को स्वीकार नहीं किया। किसको स्वीकार किया? वस्तु परिवर्तनशील है और प्रति समय परिवर्तनशील है, और उसके परिवर्तनशील को स्वीकार कर लेते तो ना सुखी होते ना दुखी होते, संभाव आ जाता। आज अभी जो माल खाया है वो कल मल बनेगा, तो मल को देख के घृणा पैदा होगी, माल को देख करके बोलते कि राग पैदा हो रहा था। लेकिन तुमने उसके मल के परिवर्तन को स्वीकार नहीं किया, इसलिए उससे तुम्हें क्या पैदा होगी? घृणा। जबकि वस्तु वही है, उद्गल द्रव्य वही है, अचेतन वही है, जड़ पदार्थ वही है। पहले भी जड़ खा रहे थे और अभी मल जड़ बना है, पर वो अब उसका रूप दूसरा हो गया। जो सब्जी फल लेके आए थे, सुंदर लेके आए थे, 5 दिन बाद सड़ गए तो आपको बेकार लगने लगे, आपने परिवर्तन को स्वीकार नहीं किया। हर वस्तु, हर व्यक्ति परिवर्तनशील है, और उस परिवर्तनशील में ही आप राग और कभी द्वेष करते रहते हो, और उसी में आप अपने को सुखी और कभी दुखी मानते रहते हो। जीव भी वस्तु है, जीव भी परिवर्तनशील है, जीव के परिणाम भी परिवर्तनशील है, मेरे परिणाम भी परिवर्तनशील है, आपके परिणाम भी परिवर्तनशील है, ठीक है ना। एक से परिणाम कभी किसी के रहते ही नहीं, हर समय, हर समय। तो हर चीज वस्तु है, जिसका अस्तित्व है वो वस्तु है। संसार में जिसका अस्तित्व है वो सब क्या है? वस्तु है। जो अपना ज्ञान कराए कि मैं हूं, वो सब वस्तु है। जो केवल ज्ञान में अपना ज्ञान कराए कि मैं भी हूं, वो सब क्या है? वस्तु है। केवल ज्ञान में कुछ छुप नहीं सकता, जो छुपा है वो वस्तु ही नहीं है, अवस्तु है। और जो
आया वो सब क्या है, तो केवल ज्ञानी भी वस्तु है, और केवल ज्ञान में जो दिख रहा वो भी, तो हम भी वस्तु हैं। ठीक है, और हर वस्तु अनित्य भी है और नित्य भी है। मैं वस्तु रूप में ही रहूँगा, ये मेरा नित्यता है, लेकिन उस वस्तु में चेंजिंग जो होती है वो अनित्यता है, चेंजेबल और अनचेंजेबल। चक्का घूम रहा है, ये अनचेंजेबल है, पर चक्का अभी भी जड़ रूप में है, वो अनचेंजेबल है, और जो चक्का घूम रहा है वो चेंजेबल है। तो घूमते हुए भी नहीं घूम रहा है, ये सिद्धांत। घूम रहा है एक बात, और घूमते हुए नहीं घूम रहा है दूसरी बात। परिवर्तित हो रहा है एक बात, और परिवर्तित होते हुए भी परिवर्तनशील नहीं हो रहा दूसरी बात। मैं तरह तरह के परिणामों में परिवर्तित हो रहा हूँ, ये मेरी अनित्यता है, लेकिन मैं चेतन से अचेतन नहीं हो रहा, ये मेरी नित्यता है। और अचेतन चेतन नहीं हो रहा, ये मेरी नित्यता, उसकी नित्यता है। लेकिन अपने में अलग प्रकार से चेंजेबल हो रहा है, परिवर्तनशील हो रहा है, इसलिए वो बदल भी रहा है। समझ में आ रहा सिद्धांत जैन धर्म का, बनना, बिगड़ना और बने रहना। क्या? कोई वस्तु का बनना, बिगड़ना और बनने बिगड़ने में भी बने रहना। जब बन रहा तब भी बने, जब बिगड़ रहा तब भी बने रहना, जब बन रहा तब भी बने रहना। उत्पाद अवयव में ध्रुवता बनी रहना। किसी का उत्पाद हो रहा तो उसमें भी उसकी ध्रुवता बनी रहना, और व्यय हो रहा तब भी उसमें ध्रुवता बने रहना। नहीं समझ में? आटे की लोई लो, गोल गोल करो, रखो चकले में, और उसको बेलन से चपटा किया, तो गोल का विनाश हुआ और चपटे का उत्पाद हुआ। एक आकार गया और दूसरा आकार, गोल आकार गया और चपटा आकार प्रकट हुआ। तो एक बिगड़ा और एक नया आया, पुराना गया और नया आया, पर आटा तो दोनों में था ना। तो आटे तो गोल में भी आकार में भी था, और अब चपटे आकार में भी था। तो आटा तो बना रहा ना, बिगड़ने में भी और सुधरने में भी। ऐसे ही कोई पुद्गल द्रव्य है, अब ये आकार का है, बिगड़ के जल के भुन के कुछ भी सड़गल के दूसरा आकार में आ गया, तो वो दूसरा आकार परिवर्तित हो गया, लेकिन पुद्गल द्रव्य का विनाश तो नहीं हुआ, जड़ पदार्थ का विनाश तो नहीं हुआ। जड़ पदार्थ की पर्यायें, अवस्थाएं, हालत चेंज हुई हैं। ठीक है ना? ऐसे जीव चेतन था, है और रहेगा, लेकिन जीव की दशाएं चेंज हो रही हैं। ठीक है? अब वो दशाएं तुम्हें कैसी रखना है वो तुम्हारे हाथ पर है। रागी रखना है, वीतरागी रखना है, तुम्हारे ऊपर है। राग रूप अपने को रखना है, वो तुम्हारे ऊपर है। वीतरागता रूप रखना है, वो भी तुम्हारे ऊपर है। दोनों में ही पुरुषार्थ चाहिए। एक मिथ्या पुरुषार्थ है और एक सम्यक पुरुषार्थ है। राग रूप होते रहना, ये तुम्हारा पुरुषार्थ है, ये भी पुरुषार्थ है, पर ये मिथ्या पुरुषार्थ है, अज्ञान का पुरुषार्थ है। और वीतरागी रूप होना, ये तुम्हारा सम्यक पुरुषार्थ है, ये मोक्ष मार्ग का पुरुषार्थ है, ये परम सुखी होने का पुरुषार्थ है, ये सदा सदा के लिए आकुलता व्याकुलता छोड़ने का पुरुषार्थ है। और जो इस पुरुषार्थ को करता है उसे मोक्ष मार्गी कहते हैं, और जो नहीं करता है उसे संसार मार्गी कहते हैं। बस इतनी तो बात है। और वो मोक्ष मार्गी पुरुषार्थ के लिए, उसके लिए सामायिक है, उसके लिए ध्यान है, उसके लिए स्वाध्याय है, तत्व चिंतन है। इसमें आप लगे तो हो सकता है इस निमित्त से तुम अपने वीतरागता को प्रकट कर लो। और जो संसार मार्गी होना चाहते हैं उनके पास तो करोड़ों लाखों ऑप्शन है, तो आप उस ऑप्शन को चयन कर लो, तो आप वो हो जाओगे, संसारी मार्गी हो जाओगे। ठीक है? ये गाथाएं जो चल रही थी,
इन गाथाओं के माध्यम से कह रहे हैं भाई जगत में मेरा कोई कर्ता नहीं हो सकता, क्योंकि सिद्धांत है जो कर्ता होता है वो भोक्ता होता है। यदि कोई मेरा कर्ता है तो जो कर रहा है वही वही भोगे ना, फिर मैं क्यों भोगूं? इसलिए मैं करता हूं और मैं ही भोगता हूं। कर्म मेरे कर्ता नहीं हो सकते मिथ्यात्व के, कर्म मेरे कर्ता नहीं हो सकते सम्यक्त्व के। यदि आज मैं मिथ्यात्व रूप हूं तो मैं ही उसका करता हूं, यदि मैं सम्यक्त रूप हूं तो मैं ही उसका करता हूं, क्योंकि मैं मिथ्यात्व का भाव को भोग रहा हूं, क्योंकि मैं सम्यक्त के भाव को मैं ही भोग रहा हूं। कुम्हार घड़े का करता है, ये व्यवहार से है, लेकिन घड़ा ही घड़े का करता है, कुम्हार नहीं, क्योंकि घड़ा ही उस घड़े के फल को भोग रहा है, कुम्हार नहीं। तो कुम्हार किसका करता था? कुम्हार अपने ज्ञान का करता था, तो वो ज्ञान का करता था तो ज्ञान के फल को भोग रहा है। अरे हम किसके करते हैं? हम ज्ञान के करता है ना। चेतना, जितनी चेतनाएं हैं वो किसका करता है? ज्ञान के करता है। तो ज्ञान को जिस प्रकार से करते उस प्रकार से भोगते हैं। हमने आज तक किसी भी पर पदार्थ को नहीं भोगा, पर पदार्थ को लेकर के विकल्पों को भोगा है। किसको भोगा है? विकल्पों को भोगा है। हमने पर को कभी भोगा नहीं, ना भोग सकते हैं। क्यों? कि जो विकल्प जो आए हैं वो चेतन हमारे विकल्प हैं, और उस चेतना को हम उन विकल्पों को किया और उन विकल्पों को भोगा। आपने भोजन नहीं बनाया, भोजन तो भोज्य पदार्थों ने बनाया। जिसमें भोजन होने की शक्ति थी उन पदार्थों ने मिलकर के भोजन बनाया। तो आपने क्या किया? उस भोजन बनाते समय जो आपने विकल्प किया वो आपने किया है। स्वाद भी लिया तो ज्ञान का स्वाद लिया। आपने भोजन रखा मुख में और आपको क्या पता चला? ये खट्टा है, ये मीठा है। खट्टा पसंद आया तो आपने उसको भोगा। किसको भोगा? उस खट्टे के निमित्त से अपने ज्ञान को भोगा। ठीक है, खट्टा जाना ये करता हुआ और अच्छा लग रहा है उसको भोगा, तो आपने किसको भोगा? पदार्थ तो शरीर ने भोगा और आपने उस संबंधी विकल्प को भोगा। शरीर भोजन करता है, आत्मा भोजन करता है, इस पर चिंतन किया जाए। शरीर करता है तो मुर्दे को खिलाओ, वो भी खाए। आत्मा करते हुए सिद्धों को खिलाओ, अरहंतों को खिलाओ, वो भी खाए। व्यवहार से कहेंगे शरीर और आत्मा दोनों मिल खाया। क्यों? आत्मा ने इच्छा की और शरीर को उसको वस्तु मिली, तो दोनों ने मिलकर काम किया। बिना आत्मा के खाना पच भी नहीं सकता है, जब तक आत्मा की शक्ति न लगे। तो आत्मा की शक्ति लगी, शरीर शक्ति लगी, भोजन पच गया, जहाँ जहाँ जाना था उसको चला गया। ये व्यवहार से। और निश्चय से कहेंगे भोजन तो शरीर में गया तो शरीर ने खाया और आत्मा ने उस संबंधी राग द्वेष खाया। क्या खाया? उस संबंधी अच्छे बुरे विचार खाए, क्योंकि जो खा सकता था वो खाया उसने। है क्या बोलते? मेरा दिमाग मत खाओ। क्या बोलते हो? मेरा दिमाग मत खाओ, बहुत हो गया, दिमाग मत खाओ। वैसे कोई खाना मत, वो नॉनवेज होता है, ठीक है ना। पर क्या कहने का मतलब है कि मेरा दिमाग मतलब मेरे को इतना ज़्यादा मत दो प्रेशर कि मैं अपने ज्ञान का ज़्यादा उपयोग करूं, फिर तुम्हारे बारे में समझूं समझाऊं। ऐसा मुझे नहीं करना, मुझे शांति से रहने दो। मैं शांत भावों का कर्ता होना चाहता हूं। तुम्हारे इस फालतू की बातों में, फजूल की बातों में अपना दिमाग खर्च नहीं करना चाहता हूं, मतलब अपना ज्ञान खर्च नहीं करना चाहता हूं, क्योंकि तुम्हारी फजूल की बातों को मैं खाऊंगा तो मैं परेशान होऊंगा। तो मुझे तुम्हारी बातें नहीं खाना है, तुम्हारा ज्ञान नहीं खाना, मुझे अपना समता भाव में रहना है। ठीक है, तो जो करता वो भोगता। क्या? जो करता सो भोगता।
तुम करो मैं भोगूं, मैं करूं तुम भोगूं, ये कभी नहीं हो सकता। तुम्हारी प्रार्थना मेरे लिए काम आ जाए, मेरी प्रार्थना तुम्हारे लिए काम आ जाए, कुछ नहीं हो सकता। हाँ, मैं यहाँ बैठ के प्रार्थना गा रहा हूँ और तुम उसे सुन रहे हो और तुम कितनी तल्लीनता सुन रहे हो, उस सुनने से तुम्हारा कल्याण हो तो व्यवहार में कहोगे महाराज जी ने प्रार्थना की, मुझे शांति मिल गई। क्या कहोगे? महाराज ने इतनी सुंदर प्रेयर की और उससे मुझे क्या मिल गई? शांति मिल गई। गुरुदेव आज जो कुछ भी है तुम्हारी कृपा से हूँ। ऐसा आप व्यवहार से निमित्त को कुछ भी उपकार कहो अपकार कहो कहते रहो। और व्यवहार की भाषा है, कहना भी चाहिए, लेकिन यथार्थ तो यही है ना कि तुमने कितनी मननता से सुना, कितने ध्यान से उसे सुना और कितने ध्यान से अपने आत्मसात किया। और जैसे जैसे सुना रहे थे तुम सुन रहे थे और सुनते समय जैसे तुम्हारा ध्यान लग रहा था, जैसे तुम्हारी मन की एकाग्रता आ रही थी और तुम प्रसन्नचित हो रहे थे, तो बताओ किसने तुमको सुख दिया? मेरी प्रेयर ने या तुम्हारी प्रेयर ने? बोलो भैया। अपनी एकाग्रता। तो आप अपनी प्रेयर के कर्ता हुए ना। मैं तुम्हारा कर्ता हो जाऊं फिर तो इससे अच्छा दुनिया में कुछ हो नहीं सकता। और यदि मैं तुम्हारा कर्ता हो जाऊं तो और भी गड़बड़ हो जाएगा। मैं सोच रहा हूं तुम परेशान हो जाओ और कहीं तुम भी सोच रहे हो मैं परेशान हो जाऊं, तो क्या हो जाएगा? द्वंद्व सा हो जाएगा। कौन परेशान हो पहले बताएं? एक विद्यार्थी, एक शिक्षक सबको पढ़ाता है, एक सब पढ़ाता है, पर कौन कितना एक्सेप्ट करता है, एब्जॉर्व करता है, वो उसके ऊपर है ना। कौन अपनी स्किल, अपनी योग्यता को प्रकट करता है, उपादान को प्रकट करता है, शक्ति को, सामर्थ्यता को, जिससे वह एक फर्स्ट आता है, एक सेकंड आता है, एक थर्ड आता है, एक फेल भी होता है। तो जो ग्रहण करने वाला है वो अपनी शक्ति से ग्रहण कर रहा है ना। मेरी शक्ति से ग्रहण थोड़ा कर सकता। मेरी शक्ति पढ़ाने की थी, मैं पढ़ा रहा हूँ। तुम्हारी शक्ति उसको कितना ग्रहण करने की, वो तुम्हारी शक्ति है। तो मैं तुम्हारी शक्ति का कर्ता कैसे हो सकता हूँ कि महाराज ने सब किया जो किया? ये धर्म या तीर्थ बनाया ना, सब महाराज ने किया। अरे महाराज ने कैसे किया भैया? ना मैंने पत्थर लगाया, ना मैंने घिसाई करी, ना पत्थर बनाया, ना मैंने कुछ तो नहीं किया। पत्थर ने काम पत्थर वाले ने पत्थर का ने किया, ईंट का काम ईंट ने किया, मजदूरी वाले ने मजदूर ने अपना काम किया, सबने। सुनो, संसार में दुख का कारण क्या है? पर को अपना कर्ता मानना या पर के कर्ता को खुद मानना संसार में सबसे ज्यादा दुख का कारण है। और भगवान महावीर स्वामी बोलते हैं तुम पर के अकर्ता हो जाओ, बस तुम वहीं सुखी हो जाओगे। धीरज से एक व्यक्ति ने कहा कि एम्प्लॉयज ने कि मुझे ये हमारा ये दूसरा जो व्यक्ति उसके घर जाना है, उसे छुट्टी दे दो। या उसने स्वयं कहा भाई मुझे गांव जाना है, मुझे छुट्टी दे दो। नहीं नहीं अभी जाता, सीजन बहुत है, अभी नहीं जा सकते, बिल्कुल अभी कोई टाइम नहीं मिलेगा। भाई बहुत ज़रूरी है, माँ बीमार है, जाना है। तो दूसरे व्यक्ति ने कहा सर जाने दो ना। क्यों जाने दो? इसका काम कौन करेगा? सर मैं हूँ ना, मैं मित्रता निभाऊंगा और 2-4 दिन की बात है, इसका काम मैं कर लूँगा, इसे जाने दो 2-5 दिन के लिए। अच्छा, धीरज तो वैसे दिमाग तेज है उनका। अपने मैनेजर को बुलाया, इसकी परमानेंट छुट्टी कर दो। बोले सर आप ऐसा क्यों कर रहे हो? अरे जब तू उसका काम कर सकता है तो इसका मतलब इसकी आवश्यकता ही नहीं थी। मतलब ये तो फालतू था ना। ये तो पर का काम कर सकता है, दूसरे का काम कर सकता है, इसका मतलब ये तो फालतू ही बैठा था यहाँ पे, जरूरत नहीं थी, 2 की आवश्यकता नहीं थी, एक से काम हो सकता, इसको छुट्टी करो, अब तू ही करेगा इसका काम परमानेंट। अब बोलो लोड आ गया ना, क्या मानने पर कि मैं उसका काम हूँ। कितना खतरनाक है देखो, दूसरे का काम को अपना काम समझ लेना, पर के काम को अपना काम समझ लेना। मैंने ऐसे किया, मैंने वैसे किया, मैंने बनाया, मैंने वो चलाया, मैंने पढ़ाया, मैंने लिखाया, मैंने बड़ा किया, मैंने तुझे इस यहाँ पे लाके खड़ा किया। कैसे कर सकते हो आप? मैंने बच्चों को बड़ा किया, क्यों? हाथ पैर खींचे तुमने क्या जो बड़े किए? वो अपने परिणमन से बड़ा हो रहा।
तुमने पढ़ाया, अरे वो अपने ज्ञान से पढ़ रहा। ठीक है, तो ये जो मैं की भाषा है ये निश्चय में चली जाती है तो गलत हो जाता है। ये मैं की भाषा सिर्फ और सिर्फ व्यवहार तक रहे तो कोई दिक्कत नहीं है। उसे भी एहसास हो, भाई देख तूने कुछ नहीं किया, ध्यान रखना, ढंग से रहना, सब मैं करो, तो ये समझ में आए व्यवहार से। लेकिन तुम्हारी ये मैं की भाषा बिल्कुल धारणा मिल जाए, मैं नहीं होता तो कुछ नहीं हो सकता था, बस ये निश्चय में गया, तुम दुखी हुए, तुम परेशान हुए। उसी परेशानी, उस दुख को दूर करने के लिए यहाँ पे गाथाएं चल रही हैं। भाई तू ये धारणा लगा के बैठा है, कर्म मुझे रुला रहे हैं, कर्म मुझे हंसा रहे हैं, कर्म मुझे यहाँ ले जा रहे हैं, कर्म ने ये दुख दिया, कर्म ने ये सुख दिया, कर्म ने संसार दिया, कर्म ने गतियाँ दी, कर्म ने इंद्रियाँ दी, तो तू सारा का सारा उठा के कर्म पर रख दे तो ये तो तेरी मिथ्या मान्यता ही हो गई। और कर्माधीन हो गया तो तू फिर कर्म की निजरा कब करेगा? फिर तो ये तो अनादि से चल रहा है और अनंत काल तक चलता रहेगा। ठीक है ना? नहीं, निज पुरुषार्थ से मैं कर्मों को भी दूर कर सकता हूँ, अपने से अलग कर सकता हूँ और अपने आप को शुद्ध कर सकता हूँ। आज मैं अशुद्ध हूँ अपने कारण और कल मैं शुद्ध होऊंगा तो अपने कारण। ठीक है ना? और शुद्ध भी तभी होऊंगा मैं जब तुम्हारे अंदर ये भाव आएंगे कि मैं शुद्ध हो सकता हूँ। जौहरी पहले श्रद्धा करता है कि इस पत्थर में सोना है, फिर दूसरी श्रद्धा करता है कि इसे में ये शुद्ध हो जाएगा, इसकी गंदगी निकल जाएगी। श्रद्धा पहले करता है, फिर ज्ञान लगाता है कैसे होगा, और फिर चारित्र से, तपस्या से अपनी मेहनत करता है, पर उसको शुद्ध कर देता है तो वो शुद्ध हो जाता है। क्यों? क्योंकि पहले शुद्धता देखता है। अपने में भी शुद्धता देखोगे, नहीं मेरे अंदर भी तरागता है, मेरे अंदर भगवत्ता है, मेरे अंदर भी अरहंत सिद्धपना है, मैं भी शुद्ध हो सकता हूँ, ऐसी शुद्धता मेरे अंदर है। और जब वो करोगे तो हम शुद्ध हो जाएंगे, हमारे दुख सारे दूर हो जाएंगे, हमारे कर्म सब अलग हो जाएंगे। ठीक है ना? ये बात यहाँ पे कह रहे हैं। इन गाथाओं से हमारा कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाता है। पर हमें किसी के परिवर्तन से कोई सुख दुख नहीं लगता। हम हर परिवर्तन को स्वीकार कर लेते हैं कि आज दोस्त था कल शत्रु हो गया, कोई बात नहीं, आज शत्रु है कल दोस्त, ये सब चलता रहता है क्योंकि परिवर्तनशील संसार है और इसे हम स्वीकार करते हैं। पर हमें ना दोस्त से मतलब ना दुश्मनी से मतलब, दोनों में समता भाव है। वो अपने कार्य कर रहे हैं, मैं अपना कार्य कर रहा हूँ। ठीक है? ये बात यहाँ समझिए। शेष कल जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, शोभाणी मस्तक धरूं सदा देत हूँ दो। हे जिनवाणी भारती तो हे जपो दिन रेन, जो तेरी शरणा धरे सो पावे सुख चैन।